आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली से 4 से 5 क्वेश्चन हर एक साल आते हैं, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, अच्छा से देखिए वीडियो पूरा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आइसो स्ट्रक्चरल, तो ये बता रहा है कि आइसो स्ट्रक्चरल किसे कहते हैं, तो जिसका सेम शेप हो और सेम हाइब्रिडेशन हो, ठीक है। ये जनरली बहुत ही फेमस है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है इस पॉइंट से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या करते हैं, जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो हम निकालते हैं हाइब्रिडेशन। उसमें क्या करते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट करते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट करते हैं। तो क्या करना है, हम जानते हैं कि जितना साइड एटम उतना सिग्मा, ठीक है। और जितना साइड एटम बॉन्ड बनाएगा जो बस गया वो लोन पेयर, जनरली ऐसे करते हैं ना। तो देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन में आते हैं, एक दो ऑप्शन देख लीजिए। देखिए इसका जब निकालिएगा ना पूरा का, तो जनरली इसका आंसर देखिए जनरली इसी में आता है। लेकिन देखिए और क्या करते हैं, लग ही रहा है ये, देखिए क्या करते हैं। पहला में क्या बोलते हैं BF4-, तो क्या होता है 4 सिग्मा बॉन्ड, और बोरॉन कितना होता है, बोरॉन में वायलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया यानी 4 गो है, और 4 गो बॉन्ड बनाया है यानी 0 हो गया। NH4+, देखिए 4 सिग्मा हो गया, नाइट्रोजन कितना होता है 5 को इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक H+ है तो घट जाएगा, तो यानी 4 बॉन्ड बना ले तो 0 हो गया। तो 4 + 0 यहाँ भी, 4 + 0 यहाँ भी, यानी sp3। तो जब भी आपको माइनस दे तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेना है, और प्लस दे तो इलेक्ट्रॉन घटा लेना है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब ये सब क्वेश्चन बना गया, ऐसा ही क्वेश्चन बनाना ही है एकदम ट्रिकी वे में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर निकालिएगा, और आप ये सब निकाल कर कमेंट कीजिएगा जो भी दिक्कत हो, ठीक है। आगे आते हैं, अब बोल रहा है कि पोलैरिटी इन ए मॉलिक्यूल, hence dipole moment depends on the primarily the electronegativity of the atom and shape of molecule। ये बोल रहा है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करते हैं और शेप ऑफ मॉलिक्यूल पर, जो कि बात सही है, ये बताना चाह रहा है। और बोल रहा है कि चूज कीजिए कि हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, सिंपल बात है, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोल रहा है, जैसे बोला जब भी डाइपोल मोमेंट पूछा ना, डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट में क्या करना है, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा ना उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो क्या बोला यहाँ पे, जैसे देखिए CO2, आपको पता होगा CO2, सिंपल बात है, दोनों 0 हो जाएगा, कट जाएगा, बाहर अंदर होगा। H+I, H और I जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिएगा तो उसके कंपेयर में बहुत ही कम है, ठीक है। क्योंकि इसका पढ़िएगा ना, इसका होता है 2.1 और इसका होता है 3 पॉइंट से कुछ होता है, तो इसका बहुत ही कम हो जाएगा। लेकिन जब वाटर का देखिएगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो इसका 2.1 होता है और इसका होता है 3.5 होता है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें होता है, H2O में होता है। आपको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा उतना डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्या होगा थर्ड। अब आता है कि फिर वही बात कि NO2+, NO3- और NH4+ का आपका हाइब्रिडेशन। तो सिंपल इसमें क्या करना, देखिए इसमें क्या करना है, 2 गो सिग्मा बॉन्ड, और नाइट्रोजन कितना होता है 5 गो, एक इलेक्ट्रॉन घट गया तो 4 गो, और 4 गो में से 2 गो बना लिया, बच कितना गया 2 गो, लेकिन 2 गो नहीं बनाया, यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन 1 से, तो यानी 4 गो तो बना ही लिया, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो क्या बोल देंगे इसको, sp बोल देंगे। अब sp 2 का ऑप्शन में है, ठीक है। अब आता है NO3-, तो कितना हो जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड, नाइट्रोजन 5 था, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया 6 गो, और 3 बॉन्ड में 6 बार बना लिया यानी 0 हो गया, यानी sp2। यहाँ बचता है NH4+, जो अभी निकाले थे sp3। तो आपको देखिए पहला भी क्वेश्चन NH4+, पहला ही क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन जनरली बहुत ही रिपीटेड है, ठीक है। अब आते हैं, यहाँ बोला है 4 नंबर क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन बॉन्ड मेनली HF NH3 से बनाता है। तो बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, या नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कितना नंबर बनाता है या कितना स्ट्रॉन्ग बनाता है, इस पर डिपेंड करता है। तो बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट आप चूज कीजिए किसका है। तो सिंपल बात है, देखिए ये ध्यान रखिए यहाँ पे कि जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड FON से बनाता है। अगर FON से हाइड्रोजन जुड़ा हो तो हम समझ जाएंगे वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो देखिए यहाँ जब आप जब पढ़े होंगे बेसिक क्वेश्चन कि वाटर ना अपने अदर मॉलिक्यूल से 4 गो हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। तो सबसे अधिक क्या होता है, सबसे अधिक वाटर का, ये फेमस भी क्वेश्चन है, तो सबसे अधिक वाटर का ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या बोल दिया, HF में मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, फ्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और अमोनिया उससे कम है। तो ध्यान रखिएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। जैसे यहाँ पे HF कर दीजिए मेनली, फिर HO और तब HN।
लेकिन यहाँ पे एक वाटर था तो ज़्यादा बना रहा था और उसके कंपेयर में एच, नहीं तो जनरली क्या होता है HF फिर HO फिर HN, लेकिन वहाँ वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल 4 को, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि वाटर अपने अदर मॉलिक्यूल से कितना बॉन्डिंग बनाता है, तो 4 बनाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, तो इसका हो गया थर्ड आंसर, सेकंड आंसर। अब बोल रहा है कि PO4 माइनस आयन दिया गया है, उसका फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीजन एटम ऑफ PO बॉन्ड। तो कहने का मतलब इसमें पूरा टोटल पूछा है कि फॉर्मल चार्ज एक्चुअल हर एक का नहीं पूछा है। तो देखिए इसके जब फिगर बनेगा तो PO4 3 माइनस, तो जैसे ही देगा तो ये ऑक्सीजन पर 3 माइनस है ना, तो 3 को कर दीजिएगा, अब बच गया वो ऑक्सीजन। तो बोल रहा है कि फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन एटम पर निकालिए किसी का, ये नहीं बोला है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या करना है, कितना भी निगेटिव चार्ज है उसको ऊपर लिखना है, यानी 3 और जितना साइड एटम 1 2 3 4 और कितना है माइनस, माइनस दिया है सब में माइनस, तो जितना चार्ज है अपन टोटल साइड एटम, तो -3/4 कर दिए तो कितना आ जाएगा -0.75। ये बेसिक क्वेश्चन है और ये पूछ चुका है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो जब भी आपको ऐसा चार्ज देता हूँ तो जितना मान लीजिए पॉजिटिव देगा तो जितना पॉजिटिव है उस पर अपन टोटल कर देना है साइड एटम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो -3.075। अब आते हैं कि यहाँ लिखा है कि इन NO3 माइनस में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो हम बता चुके हैं लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करना है कि 3 सिग्मा बॉन्ड है, नाइट्रोजन में 5 यानी 6 उधर और 3 दूना 6 यानी 0 हो गया। ठीक है, तो लोन पेयर क्या हो गया 0, पहला ही बात। अरे तो उसका बनाइए फिगर, क्या होता है इसका जब फिगर बनेगा तो देखिए क्या दिया है NO3 माइनस क्या कहते हैं 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, सिंपल बात है, इसको ध्यान दिएगा इसको। ठीक है, आगे आते हैं। अब बोल रहा है कि किसमें टेट्राहेड्रल होगा, तो किसमें टेट्राहेड्रल होगा यानी sp3। तो आप काउंट कीजिए, अभी तो हम आपको बता के थक गए यहाँ पे कि देखिए BH4 होगा, तो BH4 में क्या करेंगे हम, बी निकालेंगे 4 सिग्मा प्लस बोरॉन होता है 3 3 1 4, ये 0 हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, ये पहला ही हो जाएगा और सब निकाल लीजिएगा जो कि ईजी वे में है। ठीक है, आगे आते हैं। अब बोला है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिएगा NCERT का ही है, तो इसमें क्वेश्चन आपको इससे फिगर नहीं देखोगे। क्यों, देखिए यहाँ पे जब इसको काउंट कीजिएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएगा जो कि गलत है, तो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। तो इसमें करना क्या है, ध्यान रखिएगा, इसमें करना क्या है कि आपको जैसे लिखे ना वैसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऐसे करना होता है, आप देखिएगा तो प्रॉपर आ जाएगा। हाँ ठीक में, सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा ही रहेगा। तो आज आप काउंट कीजिएगा तो देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, तो 5 पाई 2 गुम हो गया। आज जब पूरा गिनिएगा तो इसमें कितना आ जाएगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 को ये हो गया, और 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, सिंपल, तो 19 हो गया, 19 हो गया। इसको ध्यान रखिए, ये इजी भी है और अच्छा भी लगता है, क्वेश्चन थोड़ा सा पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, NTO तो फेमस भी आता है यहाँ पे। अब बोला है कि कौन सा मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन से में अनपेयर्ड नहीं होता है। अब बताइए, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजन 7 दूना 14 और 1 13, लग ही रहा है कि कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा हो गया। ऑक्सीजन होता है, ध्यान रखिएगा O2 माइनस, ये बहुत ही फेमस बात है कि ये पैरा होता है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा ही। ठीक है, ऑक्सीजन O2 2 माइनस 8 दूना 16 2 18, तो इसको जब बनाइएगा सिग्मा 1s सिग्मा 2s से, तो वहाँ पे फुलफिल दिखेगा, यानी क्या हो जाएगा आपको थर्ड आंसर। फिर B2 देखिएगा तो B2 में आ जाएगा, फिर वहीं क्या होता है इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही। तो इसको आप लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वहाँ पता लग जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब बोल रहा है यहाँ पे कि 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें जो ना इन विच द फॉलोइंग ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, किसमें ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। तो सबसे फेमस बात यहाँ पे अगर देखिएगा तो इस पूरे को सबको एसपीडी से मतलब वाइब्रेशन लिखिएगा। ठीक है, इसके अलावा हम ऑप्शन देखते हैं, आंसर इसमें क्या है मेनली C2H4 है। क्यों, आपको कैसा लगा इसमें, देखिए के साथ C2H4 क्या है अल्कीन है, तो जैसे ही अल्कीन देंगे यहाँ पे CH2। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, तो आपको ऐसे ही देखिए कि तुरंत मिल गया क्या, अगर एक क्वेश्चन पहले से बनाया है तो तुरंत टिक की आगे बढ़िए। तो बोल रहा है इसमें सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, आज सबका अलग अलग क्या होता है बॉन्ड का लेंथ है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया थर्ड जो। ठीक है, आगे आते हैं। और बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विद हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। तो पहला क्वेश्चन देखिए इसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तब हम देखेंगे कितना बना रहा है या कौन एटम्स के साथ बना रहा है। देखिए तो देखिए HCl हम बताए नहीं थे, FON फोन अगर हाइड्रोजन के साथ हो तो हाइड्रोजन बनाएगा FON। देखिए H2 हो रहा है,
H2 में तो था ही, HI नहीं बनाएगा, या ये 3 तो बनाएगा ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आज जो बना लिया है इसमें होगा ही। आगे आते हैं, अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इतना दिया है, तो पहले क्या दिया है, लिखा है कि फोर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे 4 गो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है, तो इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है। सबको पता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट में कौन सा है, ध्यान रखिएगा, ये तो सब फुलफिल है। तो 3d6 3d2 और 4s2, तो सब देखिए इसे काट दीजिए 3d2 4s2, फेमस बात है, तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है कि आप एंगल चूज कीजिए sp2 का, तो आपको पता है कि sp में कितना होता है 180, sp2 में कितना होता है 120, और sp3 में कितना होता है 109। ऐसे करके आपको तो याद करना ही है, याद होता भी है, तो आप देख लीजिए कितना आता है, सबसे इजी क्वेश्चन सिर्फ से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और बोल रहा है ना कि आपको 14 से 16 को 17 क्वेश्चन दिया है ना, ये इसी के बेसिस पे दिया है, इसके बेसिस पे दिया है। तो पहले क्या करते हैं, एक किसका कॉन्फ़िगरेशन है इसको देख लीजिए ताकि आसानी हो। देखिए 2 2 4 6 10, यानी यह नियॉन, यानी कहीं ना कहीं ये दिया है इनर्ट गैस एलिमेंट, ठीक है। तो वहाँ का पहला ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा तो इनर्ट सेलेक्ट आएगा। यहाँ क्या दिया है कि 10 और 2 12 3 15 फॉस्फोरस 15, यानी नाइट्रोजन फैमिली से। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 5 17, यानी क्लोरीन 17, यानी हाइड्रोजन फैमिली से। ये पहले बात अब कर्तव्य बनता है कि पहले आप इसको देखिए कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। और बोल रहा है ना कि स्टेबल फॉर्म ऑफ ए, तो अब ए क्या हो गया, इनर्ट गैस। आपको पता है कि ऑल इनर्ट गैस आर मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक में तो सिंगल रहना पसंद करते हैं, किसी से मतलब नहीं है, तो सिंगल रहना पसंद करेंगे तो उसको हम कैसे करते हैं, ए से, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। दूसरा स्टेबल सी में भी रिप्रेजेंटेड, तो स्टेबल सी किसका है, तो सी बोला है क्लोरीन, तो क्लोरीन बोलता है ना, तो क्लोरीन किससे रिलेटेड है, क्लोरीन बोला है यहाँ पे, तो हम जानते हैं ना F2 Cl2 Br2 I2, ये सब फेमस बात है ना, कैसे लिखते हैं ये बस NCERT है, तो आपको पता है कि NCERT है तो सिली एकदम ट्रिकी क्वेश्चन दे रहा है। देखिए तो क्या कर दिए, इसको हम सी क्यों कर दिए, सिंपल। अब आते हैं थर्ड में, लिखा कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ करस्पॉन्डिंग बी और सी। देखिए तो बी क्या हो गया नाइट्रोजन, सी क्या हो गया हाइड्रोजन, तो जानते हैं ना कि NF3 BF होता है ना कि NF3 हो गया, NCl3 हो गया, PCl3 हो गया, तो वैसे देखेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए और कोई ऑप्शन है नहीं, PCl3 या BSL3, ठीक है। आगे आते हैं, ये सब बेसिक क्वेश्चन था। अब बोलता है कि बॉन्ड बिटवीन बी और सी, बी क्या था नाइट्रोजन फैमिली था और सी क्या था हाइड्रोजन, तो दोनों क्या है, दोनों नॉन मेटल है, और नॉन मेटल का नॉन मेटल क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, जो कि बहुत ही है फेमस है। आगे आते हैं, तो आपको देखा क्वेश्चन पढ़े उसके बाद तुरंत आंसर आ गया। अब बोल रहा है कि मॉलिक्यूल N2 का आपको लिखना है, तो आपने जब पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन से कम जितना हो, नाइट्रोजन तक और नाइट्रोजन से कम, यानी लेस देन नाइट्रोजन या इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे उसमें हम जनरल लिखते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिग्मा 1s सिग्मा 2s सिग्मा 2s, और उसके बाद से कम है, जब भी नाइट्रोजन से कम होगा तो यहाँ पे लिखते हैं 21, और नाइट्रोजन से ज़्यादा होगा तो उसको लिखेंगे 12 21। ये बहुत ही इजी ट्रिक है, कन्फ्यूजन होता है, और ये सब कॉमन रहेगा, ठीक है। तो देखिए जब ये कॉमन रहेगा तो हम क्या किए 2 2 4 2 6 2 8 भर दिए, 8 भरे ना, तो 8 भर गए, और इसमें कितना होता है 8, इसमें 14 होता है 14, तो हम क्या करेंगे पहले ए लेंगे क्योंकि ए नाइट्रोजन से कम वाला है, तो देखिए कम में ज़्यादा लेंगे और ज़्यादा में कम लेना है, तो यहाँ पे 2 को होता है, जैसे इसको लिखते हैं ना, तो π2px π2py, आपने पहले से पढ़ा, हमको पता है, फिर हमको समझाना है कि हाँ यहाँ पे क्वेश्चन करना है, बस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे हो गया 8, और यहाँ पे 2 10 2 12, और इसमें हो गया कितना 2, यानी 14। तो अब इसको पकड़िए कि हाँ कहाँ पे ऑप्शन है, देखिए कहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, तो बोल रहा है कि पहले तो जो शुरू में दिया था उसको हटा दिया है, सिग्मा 1s सिग्मा 1 हटा दिया है, तो अल्टीमेटली पहले क्या करेंगे यहाँ पे π2s डालेंगे π2px, और फिर से π2py नहीं π2px, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पे कि टाइप π2px, यहाँ देखिए π2px और π2py, फिर सिग्मा 2z, ये देखिए कैसे कहा है, ये आपको ऐसा लिया है, यहाँ पे लिया होगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे सिग्मा 1s लिया होगा, सिग्मा 2s लिया होगा, ऐसे करके पूरा आगे बढ़ा होगा,
तो अब क्या आएगा, पहले 2 आएगा ना, देन 1 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बोल रहा है कि आप ना एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देख लीजिए, बोल रहा है कि BUT इज नॉट स्टेबल फॉर्म। तो क्या हुआ, यहाँ पे दिया है कि BUT स्टेबल फॉर्म नहीं है। तो सिक तो बोल रहा है, लिखा है कि Be2 इसको कीजिएगा ना तो बेरिलियम 4 होता है, 4 दूना 8 होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। इसका मतलब ये स्टेबल है ही नहीं। जब भी आपको बॉन्ड ऑर्डर 0 दिखे यानी अनस्टेबल है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, नीट में ही इस साल भी पूछा है कि कौन स्टेबल फॉर्म कौन नॉन स्टेबल फॉर्म, ठीक है। तो ये सही बात है, पूछा क्या है, नॉट करेक्ट। दूसरा, हीलियम इज नॉट स्टेबल बट हीलियम 2+ इज एक्सपेक्टेड। हीलियम 2 का 0 होता है तो अनस्टेबल होता है, ठीक है, ये भी सही बात है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ N2 मैक्सिमम होता है कहीं भी, तो सबसे पता होना चाहिए कि N2 का होता है बॉन्ड ऑर्डर 3 और बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली होता है किसका, बॉन्ड स्ट्रेंथ का, तो सबसे मैक्सिमम इसी का होता है, ये भी बात सही है। लास्ट बोला है कि ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ N2 मॉलिक्यूल, फिर वही देखिए ये सब कॉमन है। ऑर्डर ऑफ सिग्मा माइनस यहाँ पे छोड़ दिया है वो ऐड करने के लिए। देखिए 2s हम क्या बोलते हैं 21 तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे पहले देखिए इसको हम 2 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, 12-21 बोल दिया, लेकिन हम क्या बोलते हैं 21 तो यहाँ पे गलती हो गया। तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया, जो कि बहुत ही ट्रिकी वे में है। आगे आते हैं, और बोल रहे हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो आप लिखिए, एक आप ऐसे में ट्रिक जानते होंगे कि नाइट्रोजन का कितना होता है, N2 का 14 याद कर लीजिए, जब भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। 14 मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, मैक्सिमम 3 से बॉन्ड ऑर्डर जाएगा या नहीं। कहीं पढ़े हैं दो डबल बॉन्ड के बाद 3 के 4 को डबल बॉन्ड लगा हो, नहीं, कम से कम 3 होता है। तो मैक्सिमम कितना होता है, 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो आपने पढ़ा होगा, इसे भी बहुत सारे ट्रिक बताए भी होंगे लोग कि 14, 15, 16, 17, 18, इसके बाद होता है यहाँ देखिए 13, 12, 11, 10 तक। उसके बाद भी क्या करना है, इसको 3 तो मैक्सिमम याद कर लो, और लेफ्ट राइट हो या राइट हो 0.5 घटाना है। तो 3 पॉइंट यहाँ पे 2.5, 2, 1.5, 1, वैसे ही इधर 2.5, 2, 1.5, 1 ऐसे का घटाना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे इसको देख लीजिएगा तो देखिए कितना ईजी है। जब बस याद रखना है कि नाइट्रोजन का होता है 3, और उसके आगे पीछे उससे बढ़ेंगे तब 0.5 घटाएंगे, और कम होगा तो 0.5 घटाएंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे चलिए आता है O2, तो O2 का देखिएगा कितना 8 दूना 16, तो नाइट्रोजन का आता है 3, 14, 15 का आता है 2.5, और 13 क्या होता है यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर 16 में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, इसको तो ऐसे याद रहता है जनरली सबको, क्या होता है O2 का 2 होता है, और O2 प्लस होगा तो जानते क्या होता है, देखिए O2 प्लस होगा तो उसका 2.5 हो जाएगा, और O2 माइनस हो जाएगा ना तो उसका हो जाएगा 1.5। ये बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तब इसको जब बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं, ठीक है, ये बहुत ईजी है, ये सबको पता भी होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब बोल रहा है 21 नंबर, लिखा कि द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेल मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बताइए कि सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इल्म बताइए आप। इसको पहले देख लीजिए, पहले से क्या किया है, यहाँ 2s2 2p5 लिखा है, यानी पहले से 1s2 लिख दिया है, 1s2 2s2 2p5, तो कितना हो गया 2 2 4 और 5 9 फ्लोरीन। तो पता ही है कि सबसे क्या होता है, फ्लोरीन ही क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रिसिटी कितना होता है, फ्लोरीन का होता है, ये तो सबसे पता होता है, ठीक है, और जोड़ना ही नहीं है, ऑप्शन देखना ही नहीं है। अब आते हैं 22 नंबर, क्या बोला है, लास्ट क्वेश्चन है कि इमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर गिवन बिलो हाईएस्ट आयनाइजेशन थेरेपी। तो आप एक बार देख लीजिए किसका आयनाइजेशन थेरेपी होता है। देखिए तो आई क्या होता है, लेफ्ट राइट जाने पे बढ़ता है, और इनॉट का सबसे मैक्सिमम होता है। ऑप्शन देखिए, नियॉन होता है 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3s2 और 3p1 3 को इधर 13, तो 13 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम होता है 13, तो ये तो आ जाएगा बोरॉन फैमिली में, ठीक है। अब आते हैं पहला ऑप्शन, पहला हो गया 10 एल्युमिनियम का, यानी 13 हो गया। दूसरा नियॉन 10, 2 12 3 15, यानी नाइट्रोजन फैमिली का, यानी फास्फोरस हो गया, ठीक है। अब आते हैं नियॉन 10, 2 12 2 14, यानी कितना हो जाएगा 14, क्या आता है सल्फर 16, यानी क्या हो जाएगा वो एल्युमिनियम 13, और क्या हो जाएगा इसके अलावा सिलिकॉन 14 हो गया, तो क्या हो गया, ये कार्बन फैमिली का हो गया, ठीक है।
ये भी ध्यान रखिएगा। अब बोला है कि आर्गन 18 18 और 10 28 2 30 और 3 33। और जैसे 33 बोले तो आप समझ जाइए क्या है, ये नाइट्रोजन फैमिली का है आर्सेनिक। तो आप ही बताइए यहाँ पे कि कौन आंसर होगा। सिंपल बात है कि यहाँ पे जो क्या दिया है, ये कितना हो गया 10 2 12 3 15। तो फास्फोरस क्योंकि सबसे ऊपर भी है और राइट में भी है, जैसे इधर घटाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है और इधर बढ़ता है। तो आपको क्या दिखा, फास्फोरस, यानी सेकंड आंसर। तो ये जितना भी 22 क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे क्या होगा आपका पूरा ओवर भी रिमेंबर हो गया, ठीक है, और रिवाइज भी हो गया। तो इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, और जहाँ भी क्वेश्चन लगता है थोड़ा भी दिक्कत वहाँ कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।